पर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिले भर की आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर वेतन विसंगति को लेकर काफ़ी परेशान है और इसे लेकर आज इन्होंने खंडवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया है। तो क्या है पूरा मामला, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं पुष्पानी बोले, जिला अध्यक्ष खंडवा। क्या मांगे आपकी? क्या हमारी मांगे ये है कि ये पूरा साल चला गया, 23 और 24 भी लग गया है, इसमें हमारा मानदेय बहुत कट के अधूरा डलता है। अगर 100% कभी डलता, जब भी आशा कार्यकर्ता का डलता है तो 30% 40% पैसा डलता है। अब अगले महीने भी यही बात आती है, तो इसका कोई ना हिसाब है ना किताब है। आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर को कितने रुपए मिलते हैं? आशा सुपरवाइजर का तो 15,000 है और आशा कार्यकर्ता का जो रूटीन इंसेंटिव वो 6,000 है। इसमें उनके 56 प्रकार के इंसेंटिव है, वो जितना काम करे, मतलब टीकाकरण पे पैसा है, ऐसे सभी हैं क्योंकि 56 प्रकार का है उनका। तो उसमें से फिर क्या बताया जाता है कि ये राशि अभी यहाँ से नहीं आई, राज्य से नहीं आई। जैसे हम NHM को बोलते हैं भोपाल भी, तो NHM बोलता है हमें राज्य से नहीं मिली, जिले पे बोलते हैं हमारे अधिकारियों को, ब्लॉक में बोलते हैं हमारे अधिकारी को, तो बोलते ऊपर से नहीं आई। और हर बार की यही कहानी होती है क्योंकि हमारा जीवन बहुत खराब है। हम काम इनके यहाँ करते हैं और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो देना चाहिए ना इनने जो हमारे पूरे, क्योंकि जब हम इनके वाउचर आशा सुपरवाइजर के माध्यम से आशा के वाउचर जमा करते हैं, उसमें जो नीचे लेवल पे जैसे कि CHO रहते हैं, ANM रहती है, हमारे साथ सेक्टर प्रभारी रहते हैं, MO रहते हैं, उनके सबके साइन करके सब सत्यापित करते हैं। जब इनके वाउचर जमा करते हैं तो सारा वहाँ ऑनलाइन हो जाता है, तो इनके पैसे एक मुश्त खाते में डलना चाहिए। तो इसका नहीं आया, कभी 100 रुपये डाल देते, कभी 50 रुपये, और फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और हर बार की यही कहानी होती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के पहले जो आचार संहिता लगी, तब हमने NHM घेराव किया था, अभी 5 अक्टूबर को भोपाल में, तब जाकर के इनका पैसा मिला था। उसके बाद में चुनाव चलते रहे, कोई पैसे देने की कोई बात ही नहीं होती। उनको बोलो तो बोले राज्य पैसा नहीं दे रहा। तो आज हमने मौन धारण करके ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि इनको साल भर से पैसे नहीं मिले। जब भोजन ही नहीं करेगा आदमी तो क्या एनर्जी रहेगी? तो एनर्जी नहीं है तो क्या नारे लगाए हम? तो इसलिए हमने मौन धारण करके बगैर नारे लगाए हुए आज कलेक्टर महोदय के नाम, माननीय नवनिर्वाचित नए, हमारा ये पहला मौका है जो जब से नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको ये पूरा सारा हमारा समझा दिया हमने, इसमें लिखित पूरा समझा दिया क्या हमारी मांगे है और कहाँ हमको भुगतना पड़ रहा है, जो चीजें जो नए मुख्यमंत्री को नहीं मालूम थी। तो ये हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन हमारे चले गए हैं और आज मैंने भी खंडवा से यहाँ ज्ञापन दिया है। तो इनको यहाँ दे करके हमने ये बोला है कि हमारे से जब 25 तारीख तक वाउचर ले लेते हैं तो 10 दिन आपको ऑनलाइन करने में लगता होगा, तो 5 तारीख को हमारी बहनों के खाते में पैसे है ताकि वो जाकर के फील्ड में और बेहतर तरीके से अपने मूल काम कर सके। जी। आपके क्या क्या काम रहते हैं? आशा कार्यकर्ता का मेन काम तो जब हमारे 2006 में जब हमारी नियुक्ति हुई थी, इसमें मेन काम हमारा ये है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो भारत में बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि डिलीवरी घर पर हो रही थी, गोबर पे पड़े हुए, गोबर से लिपे हुए फर्श पे हो रही थी। तो वो हमारी बहनों ने, जब लोग गांव अस्पताल में जाने से गांव के लोग डरते थे, तब हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें वहां से लोगों की खुशामद करके और अस्पताल में डिलीवरी कराती थी, क्योंकि जच्चा और बच्चा को 72 घंटा का विशेष रूप से खतरा होता था। वहाँ डॉक्टर की नजर में हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें वहाँ प्रसव कराती है, वहाँ इसके बाद में 72 घंटा के बाद में उसकी छुट्टी होती है। ये उनका मूल काम है। लेकिन इसमें लगातार काम करके शिशु मृत्यु दर को कम किया है, मातृ मृत्यु दर को कम किया है। हमने टीकाकरण पूरे संपूर्ण करवाए हैं, जो कि आज हमको चेचक जो एक बीमारी होती थी जिसको मिजल्स बोलते हैं, वो बच्चे अब नहीं है, मिजल्स चला गया है। हमने पोलियो मुक्त भारत किया है, जब से हम है तब से पोलियो के केसेस नहीं निकल रहे हैं। ठीक है। और कोई अपनी बात रखेगा? इतने लोग आपके आए, कोई बोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता वर्मा है, अर्बन आशा कार्यकर्ता हूँ। जी, क्या कहेंगे? मेरे अपनी शहर की जो आशा कार्यकर्ता है उनमें से करीब 14 से 15 आशाओं को BLO बना दिया है, क्योंकि NHM से लेटर भी जारी हो चुका है कि इन्हें निर्वाचन के कार्यों से मुक्त किया जाए। उसके बावजूद भी हम लगातार कलेक्टर में जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, पर हमें निर्वाचन के कार्यों से मुक्त नहीं किया जाता है। अब निर्वाचन के कार्य में ये होता है कि हम उसको निर्वाचन को टाल नहीं सकते हैं, तो उस काम के बदले हम अपने इंसेंटिव और जो अपनी निरंतर गतिविधि है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमारा पूरा जो 1 से 1.5 महीना है वो पूरा निर्वाचन के कार्यों में जाता है और उस महीने का पूरा भुगतान हमारा नहीं मिल पाता है आपको, क्योंकि जो मेन गतिविधि वो हम कर ही नहीं पाते हैं। और कोई कुछ बोलेगा? मैं ये बोल रही थी कि जैसे कम शब्दों में बोलिए। कोविड के समय भी हमने सारा दिया है योगदान, और मेरा यही कहना है कि हमको जो हमारी बहनों को
जो मानदेय है हमारा उससे हर महीने से और बकाया राशि बढ़ी हुई राशि सब अभी 15 जून तक दिए जाए और प्रति हर महीने 5 तारीख तक हमारा हिसाब किताब किया जाए। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।